सबसे पहले बड़ी खबर नीट से जुड़ी हुई। एनटीए की ओर से दरअसल आज नीट परीक्षा का रिजल्ट जारी किया जाएगा। सिटी और सेंटर वाइज नीट रिजल्ट जारी होगा। दोपहर 12 बजे तक वेबसाइट पर अपलोड करने के आदेश दिए गए हैं एनटीए को। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रिजल्ट आउट होगा। कोर्ट ने कहा है कि उम्मीदवारों की पहचान जाहिर नहीं होनी चाहिए, उम्मीदवारों की पहचान उजागर नहीं की जाएगी। आज नीट यूजी का सेंटर और सिटी वाइज रिजल्ट जारी किया जाएगा। 12 बजे तक की डेडलाइन है कोर्ट की ओर से। कोर्ट के आदेश पर एनटीए आज दोपहर 12 बजे से पहले मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2024 का रिजल्ट सेंटर वाइज और सिटी वाइज जारी करेगा। एनटीए नीट के आधिकारिक वेबसाइट पर रिजल्ट जारी करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को नीट का रिजल्ट सेंटर वाइज और सिटी वाइज घोषित करने के आदेश दिए थे। साथ ही साथ ये कहा था कि छात्रों की पहचान गुप्त रखी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सुनिश्चित करने के लिए पेपर लीक केवल पटना और हजारीबाग के केंद्रों तक सीमित है। परिणामों के संपूर्ण डेटा का विश्लेषण बहुत जरूरी है और पूरे विश्लेषण के लिए ऐसा करने के आदेश सुप्रीम कोर्ट की ओर से एनटीए को दिए गए थे। पहचान छिपाने के लिए डमी रोल नंबर्स आवंटित किए जा सकते हैं। कई अनियमितताएं सामने आई नीट को लेकर, कई धांधलियां अलग अलग स्तर पर, और इन्हीं सभी आरोपों के आधार पर परिणाम रद्द करने और नए सिरे से परीक्षा आयोजित करने की मांग वाली कई याचिकाएं जो लगाई गई थी उस पर सुनवाई करने के दौरान मुख्य न्यायाधीश सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच की ओर से एनटीए को ये आदेश दिया गया है। दरअसल ये मांग की जा रही थी कि री नीट हो, री एग्जाम हो, और इस पर कहा गया कि परीक्षा नए सिरे से आयोजित करने का कोई भी आदेश ठोस निष्कर्ष पर होना चाहिए। नीट की पूरी प्रक्रिया की पवित्रता प्रभावित हुई है, सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया था। कई सारी बातें सुप्रीम कोर्ट की ओर से कही गई थी, लेकिन आज एनटीए की ओर से जो स्टेट वाइज और सेंटर वाइज रिजल्ट जारी किए जाएंगे उस पर सभी की निगाहें टिकी हैं। कौन कौन से सेंटर पर, कौन कौन से शहर में कितने अंक बच्चों के आए, ये आज सब सामने होगा। हालांकि पहचान छिपाई जाएगी, पहचान उजागर नहीं होगी। इस पर मेरे साथ हमारे दो रिपोर्टर्स जुड़ गए हैं। राजस्थान कोटा से योगेंद्र मेरे साथ जुड़ गए हैं, जबकि बिहार पटना से मेरे साथ रितेश जुड़ गए हैं। पहले योगेंद्र आपके पास आ रही हूं। दोपहर 12 बजे तक की चूंकि डेडलाइन दी गई कोर्ट की ओर से, कब तक माना जा रहा है कि ये रिजल्ट जारी होगा और कितनी क्लैरिटी आ जाएगी जब ये पता लग जाएगा कि सेंटर वाइज, स्टेट वाइज कितने मार्क्स बच्चों के आए थे? बिल्कुल, निश्चित तौर पर अगर एनटीए आज ही रिजल्ट जारी करेगा, 12 बजे करीब ये रिजल्ट को अपलोड करेगा। जिस तरह से लगातार नीट को लेकर गड़बड़ी सामने आ रही है, जिस तरह से लगातार पटना, बिहार, राजस्थान में जिस तरह से रैकेट इसके पकड़ने में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर लगातार संशय बना हुआ था। और जिस तरह से लाखों स्टूडेंट्स ये मांग कर रहे थे कि नीट की परीक्षा को पूरी तरह से रद्द की जाए और उसकी जो विश्वसनीयता है उसको बरकरार रखी जाने के लिए दोबारा परीक्षा करवाई जाए। लेकिन कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी जो बात रखी है उसके बाद एनटीए आज अपना रिजल्ट जारी करने वाला है। 12 बजे करीब रिजल्ट जारी कर देगा। इसमें सबसे बड़ी बात जो सुप्रीम कोर्ट ने रखी है वो ये रखी है कि जो उम्मीदवार है, जो अभ्यर्थी है, उनका पहचान उजागर ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। जिस तरह से लगातार इसको लेकर गड़बड़ी सामने आई है, जिस तरह से लगातार स्टूडेंट्स दिल्ली पहुंचे हैं, सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है, जो कोचिंग्स हैं, अलग अलग कोचिंग इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर हैं, वो लगातार सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका लगा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जो उम्मीद है वो अभी भी बरकरार है और देखने वाली बात होगी कि आज रिजल्ट आने के बाद उसका कितना असर जो है पूरे देश भर में देखने को मिलता है। बहरहाल जिस तरह से कोटा को शिक्षा नगरी के नाम से जाना जाता है और लाखों की संख्या में स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ाई करते हैं, वो स्टूडेंट्स आज भी यही उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि कहीं ना कहीं जो नीट की परीक्षा है उसका पूरी तरह से रीनीट कराया जाए, उसमें किसी भी तरह की कोई धांधली ना हो, इसका भी पूरा ध्यान रखने की यहाँ पे जरूरत आन पड़ी है। जिस तरह से टीचर जो फैकल्टीज हैं वो लगातार स्टूडेंट्स का भविष्य बनाने में लगे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इस तरह की समस्याएं दोबारा
ना आए, इसका भी पूरा ध्यान रखने की जरूरत है। मैं बात करना चाहूंगा जो फैकल्टी है यहाँ के, सुनील जैन सर, उनसे बात करना चाहूंगा। सर, आज एनटीए अपना रिजल्ट जारी करने वाला 12 बजे करीब। उम्मीदें काफी हैं, लेकिन क्या लगता है इस रिजल्ट के बाद भी कुछ गड़बड़ी सामने आने की उम्मीद है? सर मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को ये तो बिल्कुल क्लियर है कि पेपर में धांधली हुई, और पेपर लीक तो सुप्रीम कोर्ट में माना है एनटीए ने भी कि सुबह 5 मई को सुबह 8 बजे पेपर लीक हुआ, यानी पेपर लीक में तो कोई डाउट नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट ये देखना चाहता कि पेपर लीक के अलावा क्या इसमें कोई सिस्टमेटिक फेलियर भी है। जैसे ओएमआर टेम्परिंग का मामला सामने आया है, गोधरा में आपने देखा, वहां पे ओएमआर फिलअप की जा रही थी एक प्रिंसिपल के द्वारा, एक इन्विजिलेटर के द्वारा। इसके अलावा और भी केसेस हैं, जैसे इम्पर्सोनेशन के केस हैं। और ऐसा भी बताया जा रहा है कि जैसे एप्लीकेशन फॉर्म नंबर जो है, एप्लीकेशन फॉर्म नंबर भी मैनेज किए गए, यानी सीट मैनिपुलेशन भी, ये भी बातें सामने आ रही। तो मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल क्लियर है कि नीट में पेपर लीक तो बड़े लेवल पे हुआ ही होगा। इसके अलावा और भी जो सिस्टमेटिक फेलियर है उनको समझने के लिए उन्होंने बोला है कि आप ये सारा डेटा पब्लिश करें, ताकि हमें पता चले कि आप जो पटना और हजारीबाग की बात कर रहे हैं, क्या कहीं पे ऐसी सेंटर बनाने की कोशिश तो नहीं की जा रही है। हो सकता है इसके अलावा और भी ऐसे सेंटर हो जहां पे चीटिंग हुई हो, या जहां पे पेपर लीक हुआ हो और वो अभी तक सामने ना आई हो। ओनली पटना और हजारीबाग को ही ऐसी सेंटर बनाया जा रहा है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट देखना चाहता है कि उन्होंने बोला है कि आप जो रिजल्ट पब्लिश करेंगे उसमें बच्चों की आइडेंटिटी चलिए छुपाई ठीक जाए, है, आप बच्चों का जो बने रोल रहिए। नंबर है, जो स्कोर आपके पास उनका आऊंगी योगेंद्र, मैं वापस एक बार फिर से मेरे साथ ज्ञान ज्योति एजुकेशन सेंटर के डायरेक्टर ज्योति अरोड़ा जी भी हैं, साथ ही साथ नीट अभ्यर्थी दीपक भी मेरे साथ हैं। पहले ज्योति अरोड़ा जी आपके पास आ रही हूं मैं। अब आपको लगता है कि आज सिटी वाइज सेंटर वाइज जब रिजल्ट सामने होंगे तो काफी क्लैरिटी होगी और ये पता चल जाएगा कि कितने बड़े स्केल पर, कितने बड़े पैमाने पर ये पूरी धांधली हुई थी, कितने बड़े पैमाने पर किन किन छात्रों को फायदा हुआ था? डेफिनेटली मैम, इससे काफी ट्रांसपेरेंसी बच्चों को देखने को मिलेगी। 24 लाख बच्चों की जिंदगी का सवाल है और सुप्रीम कोर्ट से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं सभी को। सरकार से बहुत उम्मीदें थी, सब कुछ हुआ है, सबको पता है। कहीं ना कहीं एनटीए भी मानता है, सुप्रीम कोर्ट को भी ये बात कहीं ना कहीं मालूम है कि हाँ पेपर लीक हुआ है। उसके बाद में भी रीनीट नहीं हो रहा, इससे काफी ज्यादा बच्चों को निराशा हाथ लगी है। बट कहीं ना कहीं अभी भी एक उम्मीद की किरण है कि ट्रांसपेरेंसी आए, पता लगे कि कितने हाई लेवल पर हुआ है, चीजें सामने आए। सुप्रीम कोर्ट अच्छे से जांच पड़ताल कर रही है, काफी चीजें ट्रांसपेरेंसी से सामने आ रही हैं। आज 12 बजे रिजल्ट जब अपलोड होगा तो उससे काफी चीजें क्लैरिटी में सामने देखने मिलेंगी कि खाली हजारीबाग और पटना का ही मामला नहीं है, पूरे देश भर में इस तरह की चीजें हुई हैं। ओएमआर फिल करना या स्टूडेंट्स के एप्लीकेशन नंबर्स मैनेज करना या पेपर लीक करने के बाद में जिन बच्चों को इस चीज का फायदा मिला है, तो जो डिजर्विंग कैंडिडेट है शायद इस चीज से उसको जो है न्याय मिले, पूरी उम्मीद कर रहे हैं और बेसब्री से बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि कोर्ट का ये रिजल्ट